शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी कस्टमर्स की बेइंतहा मांग को देखते हुए और आपके कई ऐसे टेक्निकल सवाल जिसके जवाब आपको मिल जाने के बाद से मुझे पूरा यकीन है कि आपके अंदर एक शांति और सुकून भी आएगा। लोगों की बहकाई गई चीजों से आप उससे फारिग भी होंगे और पूरी तरीके से आप सभी के सामने एक रोड मैप होगा कि आपकी लायबिलिटी कैसे उतर रही है, क्योंकि कानून ने अपना काम कर दिया है और कानून ने हर उस व्यक्ति को जो जेन्युइन है, जिसके पैसे कंपनी अकाउंट पड़े हुए हैं, उन्हें पूरी तरीके से एक रास्ता दे दिया है कि आप सभी जा करके कैसे अपने पैसे प्राप्त कर सकते हैं और क्या आपको उसकी फॉर्मेलिटीज हैं करनी पड़ेंगी, वो भी आज सभी को आज शेयर कर दिया गया है। कंपनी के स्तर से देखा जाए तो हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से निर्वाह कर चुके हैं और अब जो कुछ भी होना है, जो भी कुछ भी करेगा कानून करेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे सारे कस्टमर्स जो लीगल में गए हुए हैं वो अपने सभी उन राय देने वाले, चाहे वो उनके लॉयर हों, चाहे वो उनके लीडर्स हों, उनसे संपर्क में जरूर होंगे और उनसे जरूर बात कर रहे होंगे कि आज का जो आप सभी को रोड मैप दिया गया है कि आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं उनके नाते, कि आपने जो पैसा कंपनी में जमा किया उस पैसे का जो भी डिटेल वगैरह आप कैसे वहां तक पहुंचाते हैं, इन सब चीजों की सही जानकारी आपको आपके वकील और आपके एसोसिएट जरूर दे रहे होंगे। लेकिन जो लोग लीगल में नहीं गए हुए हैं उन्हें लेकर के पूरे पूरे हिंदुस्तान में बड़े कंफ्यूजन फैले हुए हैं। कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश पे किसी प्रकार की अन्य टिप्पणी नहीं की जा सकती है और न तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट के आदेश पर अपनी कोई ऐसी राय दे सकता है जो मान्य नहीं हो रही हो। इसीलिए आप सभी लोग समय लिया गया है 2 से 3 दिन के वक्त के अंदर सही जानकारी पूरी तरीके से जो आपके लिए लीगली जायज हो, प्रॉपर हो, या जिससे हम किसी प्रकार से अपने कस्टमर्स की लायबिलिटी उतारने का रास्ता निकाल सके। इन सारी चीजों को मुझे पूरा आशा है कि रविवार तक हम क्लियर कर चुके होंगे और इसी उद्देश्य से रविवार की जूम मीटिंग आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन सारे लोगों के लिए खासकर जो लीगल में नहीं गए हैं, कंपनी उनके लिए क्या सोचती है और कंपनी उनके लिए क्या कहती है। हम रविवार को आपके सामने अपनी पूरी बात को रखेंगे। लीगल में गए हुए लोगों से किसी प्रकार से कोई भी मैं ये उम्मीद नहीं करता हूं कि वो इस मीटिंग के द्वारा या किसी भी उससे हम उन्हें कोई सहायता कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो पूरी तरीके से कोर्ट के आदेश के साथ वो भी बंधे, हम भी बंधे हुए हैं। हाँ, इतना जरूर है कि आज कई लीगल वालों का मैसेज मेरे पास आया जिसमें उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करी कि उन्होंने पैसा किसी और को दे रखा है और वो एसोसिएट फोन नहीं उठा रहा है, कैसे में क्या करना चाहिए, और वो लीगल में गए हुए हैं। मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि आप सभी लोगों ने पहले भी कहा कि लीगल में गए हुए लोगों के लिए हमारा हाथ बंधा हुआ है। हम किसी भी प्रकार से आपकी किसी भी ऐसी चीजों में कोई मदद नहीं कर सकते हैं जो कानून से बाहर हो। कानून ने जो रास्ता आपको दिया है आपको उसी रास्ते पे चलना है, उससे ना तो हम बाहर जा सकते हैं ना उससे आप बाहर जा पाएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि मैं अपने सभी उन कस्टमर्स को जरूर धन्यवाद दूंगा जिन्होंने लीगल में न जाकर के कंपनी के प्रति अपना विश्वास दिखाया, कंपनी के प्रति अपनी जो श्रद्धा है उसको जाहिर करी, और कंपनी भी अंतिम दम तक उनके लिए प्रयास करती रहेगी। रविवार की इस मीटिंग के बाद मेरी मीटिंग्स या मेरे वॉइस नोट बहुत कम हो जाएंगे। उस समय बस सिर्फ मैं उन लोगों से संपर्क में रहूंगा जिनके कस्टमर्स अपनी पूरी तरीके से जिम्मेदारी, अपना पूरा जेन्युइन पेपर भेज चुके होंगे मेल पर, जिसे देखने के बाद यह फैसला किया जाएगा कि इसमें आगे क्या कदम लीगली लेना है जिससे हमारे कस्टमर्स की लायबिलिटीज पूरी तरीके से सिक्योर हो सके। कहीं कोई कमी रही आपके पेपर या दस्तावेज में, आपकी मदद की जाएगी उस पेपर को सही कराने में, और बेहतर से बेहतर आपको लीगल सलाह दे करके आपकी लायबिलिटी को दुरुस्त किया जाएगा। रविवार के दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपने सभी कस्टमर से उम्मीद करूंगा कि इस मीटिंग को जरूर ज्वाइन करें और एसोसिएट्स जो कस्टमर से संपर्क में वो भी इस मीटिंग को ज्यादा ज्यादा प्रमोट करें। अपनी हर बार की वॉइस रिकॉर्डिंग में मैं एक बात कहने की कोशिश हमेशा करता हूं कि ऐसे लोगों को संपर्क में बनाना शुरू कर दिए जिन लोगों के जरिए आपको बहकाया गया है और जिन्होंने आपका पैसा अपने बैंक अकाउंट में लिया है, क्योंकि अब अगला जो पड़ाव है वो मेरा उन्हीं लोगों की तरफ है। क्योंकि अब आप समझ चुके होंगे अच्छे तरीके से कि अगर आपका पैसा कंपनी अकाउंट में नहीं आया है
किसी और उसने गया, तो अब वो वक्त बीत चुका जिसमें लीडर ये बहाना कर देता था कंपनी आएगी तो देगी, और बहुत सी चीजें। अब आप समझ चुके होंगे कि आपका पैसा अगर किसी और अकाउंट में आपने दिया, उसने कंपनी में दिया कि नहीं दिया, ये बगैर उसके स्थापित किए हुए आपका क्लेम खड़ा हो पाना संभव बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे सभी कस्टमर्स के लिए नया काम, जिन्होंने अपना पैसा किसी और को दिया है, इमीडिएट ऐसे लोगों को पकड़ना, उनसे बात करना शुरू कर दें, ताकि अगर उन्होंने पैसा कंपनी अकाउंट में दिया हुआ है तो आप क्लेम खड़ा करा सकें। अन्यथा आपके लिए ये आने वाले वक्त में ये एक तरह से समझिए कि आपका पैसा भूलना ही होगा। फिलहाल रविवार की इस मीटिंग में बहुत चीजों की डिटेल्स बताने के बाद मैं अपनी मीटिंग वॉइस रिकॉर्डिंग को बहुत कम कर दूंगा और ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट रहूंगा जो अपना ग्रुप बना करके अपने ग्रुप को हैंडल कर रहे हैं, ताकि उन सभी एसोसिएट्स के जरिए आप सभी को सही जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।